नमस्ते स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों का सार्थक मेल यानी कि वर्णों का केवल मेल ही शब्द नहीं कहलाता, बल्कि वो मेल सार्थक भी होना चाहिए। सार्थक यानी कि जो हमें अर्थ दे। शब्द का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, ये दोनों हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। रूप के आधार पर और लास्ट है अर्थ के आधार पर। आज की क्लास में हम इन दोनों के विषय में पढ़ेंगे। पहले है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी और अविकारी। विकार का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है जहाँ परिवर्तन आए। परिवर्तन अब किस में आए? जब हम बात टॉपिक शब्द के विषय में कर रहे हैं तो किस में परिवर्तन आए? शब्द में परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन आए, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि विकार का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव। जैसे लड़का, ये लिंग के आधार पर परिवर्तन हो सकता है, वचन के आधार पर परिवर्तित हो सकता है, पुस्तकें, इसका रूप बदल सकता है। यानी कि जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक के कारण, जिनके मूल शब्द में, मूल शब्द होता है वास्तविक, मूल का अर्थ होता है वास्तविक, जिनका वास्तविक स्वरूप बदल जाए वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी, ए लग गया आगे, यानी कि जिनका मूल रूप कभी परिवर्तित नहीं होता, मूल रूप कभी परिवर्तन नहीं होता, अपने वास्तविक रूप में रहता है। यानी कि मूल रूप कभी बदलता नहीं। वो कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज, कल, इन शब्दों के साथ हम स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, कोई भी कारक विभक्ति का प्रयोग करें, इनका स्वरूप नहीं बदलेगा। क्या समझे हम? विकारी, जिनमें विकार उत्पन्न हो, परिवर्तन आ जाए लिंग, वचन, कारक के कारण, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन ना आए। विकारी शब्दों के भेद होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्दों के भेद हैं। और अविकारी शब्दों के भेद हैं क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, पांच भेद हैं अविकारी शब्द के। समुच्चय बोधक, जिनका हम नेक्स्ट किसी क्लास में एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, विकारी शब्दों के भेद के विषय में भी और अविकारी शब्दों के भेद में भी। फोर्थ है विस्मयादि बोधक और फिफ्थ एंड लास्ट है निपात।
ये अविकारी शब्दों के 5 भेद हैं और विकारी शब्दों के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्द हैं, ये अविकारी। और अब हम पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के विषय में। अभी हमने पढ़ा रूप, प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं। पहला है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है सही अर्थ देने वाला, जिसका अर्थ सही हो अर्थ के साथ। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। शब्द तो होता है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, जो हमने कलम के एग्जाम्पल से सीखा था लास्ट क्लास में। कलम एक सार्थक शब्द है, अर्थ देता है, लेकिन वैसे ही अगर हम मकल लिखें, इसी वर्ण वही है लेकिन आगे पीछे करने से इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। सार्थक, जिसका अर्थ निकले, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द के भेद में शामिल हैं एकार्थी शब्द, सेकंड अनेकार्थी, थर्ड पर्यायवाची या समानार्थी, और लास्ट है फोर्थ विपरीतार्थक या विलोम। थक या विलोम शब्द। सबसे पहले एकार्थी। सार्थक शब्दों के भेद 4 भेद हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और फोर्थ विपरीतार्थक या विलोम। एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, जिनका एक अर्थ निकलता है। एकार्थी, एक अर्थ देने वाला। जैसे कि गंगा नदी है, पटना शहर का नाम है। लगभग सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो उदाहरण होते हैं वो एकार्थी शब्द होते हैं। सेकंड है अनेकार्थी, जिस एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कर। कर का अर्थ होता है टैक्स, हाथ, 2 अर्थ निकले करके। अब कहाँ पर टैक्स का प्रयोग किया जाएगा, कहाँ पर हाथ का, वो कर के वाक्य में जिस प्रकार प्रयोग हुआ है उस तरीके से देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कर के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी एक ही बात है। समानार्थी या पर्यायवाची यानी कि समान अर्थ देने वाले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बादल। बादल के और भी नाम हैं मेघ, जलद। मेघ और जलद दोनों बादल के नाम हैं, यानी कि बादल कहें, मेघ कहें, जलद कहें, एक ही बात है। तीनों समान अर्थ देते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची कहा जा सकता है। विपरीतार्थक, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि पाप का विपरीतार्थक होगा पुण्य। जो शब्द विपरीत का बोध कराएं, विपरीतार्थक। समानार्थी, एक शब्द के समान
दूसरे शब्द अनेकार्थी, एक शब्द अनेक अर्थ देता है। यहाँ पर एक शब्द समान अर्थ दे रहे हैं, यहाँ पर एक शब्द अनेक अर्थ देता है। देखना ये है कि वो शब्द वाक्य में किस प्रकार प्रयोग हुआ है। राजा द्वारा कर लिया गया, तो यहाँ पर हमें क्या समझेंगे, किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर टैक्स का प्रयोग किया गया है। एकार्थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के सभी उदाहरण जो शब्द एक अर्थ देते हैं। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक दो भेद हैं, ये सार्थक के आगे चार भेद हैं। अब हम डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का दौड़ रहा है, वचन परिवर्तन करने के लिए लड़के दौड़ रहे हैं। जब यहाँ पर वचन परिवर्तन हुआ तो लड़का के स्थान पर लड़के बन गया, इसलिए यहाँ पर परिवर्तन के कारण लड़का शब्द विकारी है। और अविकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है, मूल रूप होता है वास्तविक, और लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी में हमें क्या ध्यान रखना है, परिवर्तन नहीं होता, और विकारी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आज, कल, अब। लड़के आज खेलेंगे, लड़का आज खेलेगा, लड़की आज खेलेगी। आज शब्द पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आज शब्द आज ही रहा है, इसमें जैसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कौन सा शब्द है, अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, विकारी और अविकारी। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट हम अर्थ के आधार पर। सार्थक सही अर्थ देने वाला और निरर्थक कोई अर्थ ना देने वाला। सार्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे पानी सार्थक शब्द है, लेकिन पानी के साथ जब हम वानी, पानी वानी, चाय वाय ये प्रयोग करते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जो सार्थक के साथ बोल लिए जाते हैं परंतु उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक शब्द के भेद में हमने अभी पढ़ा था, एकार्थी एक अर्थ देने वाले, अनेकार्थी अनेक अर्थ देने वाले, समानार्थी समान अर्थ देने वाले, विपरीतार्थक यानी कि विपरीत, विलोम उल्टा अर्थ का बोध कराने वाले शब्द। ये थे स्टूडेंट हमारे शब्द के विषय में अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। आप इसे अच्छे से समझे, पढ़ें। थैंक यू सो मच।